हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का। आज के इस ई लेक्चर में स्वागत है। अभी तक हमने जो एसआई इंजन की कंबशन स्टेजेस के बारे में पढ़ा कि नॉर्मल कंबशन कैसे होता है। पेट्रोल इंजन के दहन कक्ष में पेट्रोल किस तरह से जलता है, ये हमने पढ़ा। तो नॉर्मल कंबशन किसको बोलेंगे अपन, कि जिसमें चार स्ट्रोक होते हैं। फोर स्ट्रोक की अगर बात करें तो चार स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा एक्सपांशन या पावर स्ट्रोक और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो दहन होता है वो दहन कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड ऑफ द कंप्रेशन में शुरू होता है और पावर स्ट्रोक के एंड तक चलता है, या उसके कुछ डिग्री तक, कुछ क्रैंक एंगल तक चलता है। तो जो नॉर्मल कंबशन की क्या पहचान है कि वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल की पहचान है कि कंप्रेशन एंड होने से, मतलब कंप्लीट होने से कुछ पहले अब स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग के कुछ टाइम बाद में जो इग्निशन लगेगा, डिले पीरियड के बाद में दहन स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम फ्लेम प्रोपोगेशन बोलते हैं। और उसके बाद में आफ्टर बर्निंग, इस तरह से दहन कंप्लीट हो जाता है। तो ये हुआ नॉर्मल कंबशन। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ग्राफ के रूप में देखें, तो ग्राफ के रूप में तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि पी और थीटा में अगर ग्राफ है, यहाँ पर टीडीसी है, इसमें इस तरह से यहाँ पर स्पार्किंग होगा ए पॉइंट पे, बी, ए और बी के बीच में डिले पीरियड, और ये सी मैक्सिमम प्रेशर और डी मैक्सिमम टेम्परेचर प्रेशर है। तो सी के बाद को आफ्टर बर्निंग बोलते हैं। और अगर हम तो टॉप व्यू से देखें, अगर दहन कक्ष है उसका टॉप व्यू देखें तो हमें वर्ताकार दिखेगा। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर अगर स्पार्क प्लग है, ये मैं जो दिखा रहा हूँ प्लस का निशान, ये स्पार्क है। यहाँ पर जब स्पार्किंग होती है तो स्पार्किंग होने के बाद में सबसे पहले स्पार्क वाली जगह पर फ्यूल जलेगा। फिर उसके बाद उसके आगे ये फ्लेम प्रोपेगेट होगी, प्रोपेगेशन ऑफ द फ्लेम। और इसकी जो स्पीड है, जो हमने कल जो पिछला लेक्चर उसमें पढ़ा कि जो फ्लेम प्रोपेगेशन की वेलोसिटी है वो कौन कौन से कारकों पे डिपेंड करती है, कौन कौन से इंजन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ फ्लेम, ये जो मैं एरो दिखा रहा हूँ ये फ्लेम का दिखा रहा हूँ। और इस तरह से यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट अगर डी माने यहाँ कहीं पर, तो डी पॉइंट तक अगर फ्लेम पहुँच जाती है तो ये अब एक तरह से नॉर्मल कंबशन, इसको क्या बोलेंगे, स्पार्किंग हुई इस पॉइंट पे। इसके बाद में कुछ टाइम के बाद में ये जो घेरा है यहाँ पे, तो ए से बी तक पहुँचा, उसके बाद में सी तक मैक्सिमम प्रेशर, और उसके बाद में हाँ डी, यहाँ पर ये अलग अलग पॉइंट है। इसको डी की जगह हम दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, इसको डी की जगह दूसरा पॉइंट ले सकते हैं हम। यहाँ पर डी की बजाय हम पी पॉइंट ले लें, या एंड ऑफ द गैस ई पॉइंट ले लेते हैं इस पॉइंट पे। तो ये कहलाता है नॉर्मल कंबशन। अब हम बात करते हैं अब नॉर्मल कंबशन। तो अब नॉर्मल कौन सा होगा, अगर जो इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करे। कौन सी सीक्वेंस, इग्निशन के लिए स्पार्किंग, फिर उसका डिले पीरियड या इग्निशन लैग, उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर, और उसके बाद में आफ्टर बर्निंग के बाद कंप्लीट। इस प्रोसेस या इस सीक्वेंस को जो फॉलो नहीं करे वो होता है अब नॉर्मल कंबशन। और अब नॉर्मल कंबशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डेटोनेशन और नॉक, दूसरा प्री इग्निशन, और इसके अलावा मेजरली हम दो के बारे में पढ़ेंगे, डेटोनेशन और प्री इग्निशन के बारे में। इसके अलावा कुछ और भी जो अब नॉर्मल कंबशन होते हैं, जैसे रन ऑन है,
रन ऑन, रन ओवर, रंबल, और इसके अलावा तो ये अलग अलग डेटोनेशन की। तो मेनली जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम डेटोनेशन और प्री इग्निशन। तो प्री इग्निशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। अगर प्री इग्निशन की, अगर इसी डायग्राम की अगर बात करें हम, प्री इग्निशन में क्या होगा कि स्पार्किंग कहाँ पे हो रही है, ए पर। अगर स्पार्किंग होने से पहले ही दहन कक्ष में फ्यूल जलना स्टार्ट कर दे, इसको हम प्री इग्निशन बोल देंगे। प्री का मतलब पहले, इग्निशन का मतलब जलना। कि जनरली जो नॉर्मल कंबशन में तो किससे दहन स्टार्ट होता है, स्पार्किंग से स्टार्ट होता है। क्यों, हम जानते हैं कि जो पेट्रोल इंजन होता है, ऐसा इंजन होता है, उसका कंप्रेशन रेशियो कम होता है, और कंप्रेशन रेशियो कम होने की वजह से उसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो पेट्रोल के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा ऐड के रूप में स्पार्किंग करते हैं, और उसकी हीट से स्पार्किंग के आसपास से, जहाँ स्पार्किंग होती है, जो वो स्पार्किंग पॉइंट होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, स्पार्किंग जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एक बारीक धागे के रूप में या थ्रेड के रूप में होता है, उसके आसपास से फ्यूल जलना स्टार्ट करता है। अगर स्पार्किंग होने से पहले किसी भी वजह से या किसी भी कारण से, जो ए है, ए से पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर अगर इग्निशन स्टार्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री इग्निशन। और अगर तो प्री इग्निशन का सिचुएशन क्लियर हो गई कि स्पार्किंग या इग्निशन स्टार्ट होने से पहले ही किसी वजह से अगर इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे प्री इग्निशन। और इसका मेजर कारण क्या रहता है, इसके मेजर कारण तीन रहते हैं। या तो जो स्पार्किंग प्लग होता है इसकी हॉट टिप, पहला कारण तो क्या रहेगा, स्पार्किंग प्लग की हॉट टिप। दूसरा, हॉट एग्जॉस्ट वाल्व। और तीसरा, हॉट कार्बन पार्टिकल, हॉट कार्बन पार्टिकल। तो प्री इग्निशन के इनमें से कोई एक कारण हो सकता है, या तो स्पार्क प्लग हॉट, उसकी जो टिप हॉट रह गई, तो अगले जो स्ट्रोक, जो पूरा जो पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, सक्सेस स्ट्रोक के बाद में जो कंप्रेसर स्ट्रोक होता है, वहां तक भी अगर वो हॉट रह गई स्पार्किंग प्लग, जैसे हम स्पार्किंग प्लग को यहाँ बनाता हूँ मैं, यहाँ कहीं पर, अगर ये अंदर इलेक्ट्रोड और ये इसकी जो टिप, ये जो टिप है, ये टिप अगर गर्म रह गई, तो अगर ये टिप गर्म रह गई तो इसकी वजह से भी स्पार्क होने से पहले ही जो टिप के आसपास का जो मिक्सर है, वहाँ का जो टेम्परेचर पेट्रोल के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से वो स्पार्किंग की इंतज़ार नहीं करेगा, स्पार्किंग होने से पहले ही वहाँ पर फ्यूल जलना स्टार्ट कर देगा। इसको प्री इग्निशन बोलेंगे। इसी तरह से जो ये दहन कक्ष जो होता है उसका जो टॉप व्यू हम दिखा रहे हैं, उसमें अगर यहाँ कहीं पर अगर ये हॉट कार्बन पार्टिकल है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से वो आगे बढ़ना शुरू कर देगा, यहीं से स्टार्ट हो गया। तीसरा, जो एग्जॉस्ट वाल्व, अगर यहाँ कहीं पर एग्जॉस्ट वाल्व लगा हुआ है, तो हॉट एग्जॉस्ट, क्योंकि जो सक्शन वाल्व होता है वो ठंडा होता है, क्योंकि उसमें मिक्सचर आता है और जो कार्बोरेटर के बाद में, तो उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के आसपास ही होता है। लेकिन जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वहाँ से जली हुई गैसें बाहर निकलती है, तो वो वाल्व गर्म होता है। तो उसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहे, तो जो वाल्व होता है, तो वाल्व की जो शेप होती है वो हम जानते हैं कि इस तरह से शेप होती है, और ये
इंजन के अंदर का पार्ट है, अगर ये इसमें अगर ये जो टिप है इसकी, ये टिप अगर हॉट गर्म, अगर गर्म रह गई तो गर्म रह गई, और जब दूसरा जो स्ट्रोक जब भी कंप्रेशन है उस टाइम तक अगर गर्म रहेगी तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, इस जो टिप है ये टिप मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी प्री इग्निशन बोलते हैं। तो इस तरह से प्री इग्निशन की हमने तीनों कंडीशन देख ली कि किस तरह से प्री इग्निशन होता है। अब आते हैं हम डेटोनेशन पे। तो डेटोनेशन या नॉकिंग क्या है, तो इसको समझने के लिए ये दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक टॉप व्यू, जो ध्यान कक्ष है उसका टॉप व्यू लेता हूँ, वहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा। ये इसका टॉप व्यू है, और इसमें यहाँ कहीं पर स्पार्किंग लेता हूँ। स्पार्किंग को मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे स्पार्किंग होगा, जो मैंने दिखाया यहाँ पर स्पार्किंग होगा। ये स्पार्क प्लग है, तो स्पार्क प्लग के जो सेंटर से जो इलेक्ट्रोड के बीच में यहाँ स्पार्किंग हुआ, तो सबसे पहले फ्यूल यहीं से जलना स्टार्ट करेगा। और कब स्पार्किंग होने के कुछ टाइम बाद इग्निशन डिले या इग्निशन लैग जो प्रिपेयर हो जाए, उसको प्रिपेयर स्टेज बोलते हैं, उसके बाद में फ्यूल जलना स्टार्ट करेगा। इसके बाद में फ्लेम आगे बढ़ेगी। तो वो किस तरह से आगे बढ़ेगी उसको हम येलो से दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसी के फ्लेम इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से फ्लेम आगे बढ़ते बढ़ते और लास्ट पॉइंट तक पहुंच गई। तो यहाँ हम अगर एक एरिया अलग से लें, उसको हम रेड से दिखा देते हैं, रेड की ग्रीन से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो ये है बी और बी डैश। इसका जो ये पोर्शन है यहाँ से लेके एंड तक, जो एंड जो पार्ट है ये पॉइंट डी है। तो ये जो फ्लेम बी डैश फ्लेम है, ये बढ़ती बढ़ती अगर डी पॉइंट तक नॉर्मल वे से पहुंच गई, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कंबसन। लेकिन जो एंड ऑफ द गैस रीजन है, जैसे जो डी के आसपास, ये स्पार्क प्लग से सबसे दूरी पर है, यहाँ पर किसी भी कारण से जो फ्यूल है, जो मिक्सचर है, मिक्सचर को हीट मिल गई। हीट किस किस से मिल सकती है, जैसे कि यहाँ अगर स्पार्किंग हो रही है, जो ये फ्लेम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो इसकी जो रेडिएशन है, रेडिएशन इधर जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। तो यहाँ रेडिएशन की वजह से भी जो एंड ऑफ द गैस रीजन है, उस रीजन को मैं रेड से दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर ये है सी डैश। ये वाला जो मिक्सचर है, तो अभी फ्लेम कहाँ पहुंची है, अभी हमारी फ्लेम पहुंची है बी डैश तक। लेकिन इसी टाइम पर जो सी डैश डी, सी डैश डी वाला जो ये एरिया है, यहाँ पर जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है और कुछ टाइम तक वो मेंटेन रहता है। तो इस मेंटेन रहने में इसके अंदर का जो फ्यूल है, उसका जो डिले पीरियड है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो टोटल फ्यूल जो इस सी डैश डी के अंदर है, वो एक साथ जलता है। और जब भी एक साथ जलता है, तो इसमें जो प्रेशर है वो भी 3 से 4 गुना बढ़ जाता है अगर नॉर्मल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को डेटोनेशन बोलते हैं। इस टाइम इसकी जो स्पीड है, इस टाइम इसकी स्पीड भी
300 से 1000 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। हालांकि ये जो पार्ट है ये मुश्किल से 5% मिक्सचर ही होता है, जो टोटल मिक्सचर का सिर्फ 5% पार्ट होता है। लेकिन ये भी जो प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर, अगर नॉर्मल प्रेशर होता है 50 बार के आसपास, अगर नॉर्मल कंबसन होता तो उसमें जो अंदर प्रेशर पहुंचता है वो कितना होगा, 50 बार। ये कब, नॉर्मल में। लेकिन जब डेटोनेशन होता है या नोकिंग होती है तो उस टाइम ये प्रेशर 150 से लेके 200 बार तक पहुंच जाता है। तो इतना हाई प्रेशर, तो हम जानते हैं कि जो हाई प्रेशर और वो भी सडनली, तो इससे एक तरह से पिस्टन पे जर्क लगेगा। जर्क क्यों लगेगा, हम जानते हैं कि जो पिस्टन होता है, पिस्टन पर जो फोर्स लगता है, जो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर P इंटू ए, और P यहाँ पर हमारा ये बढ़ गया, नॉर्मल से 3 से 4 गुना बढ़ गया। और एरिया पिस्टन का फिक्स है, और वो भी बहुत कम टाइम सडनली लगता है, तो यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। उससे एक बाहर मेटेलिक साउंड आएगी, जिसको पिंकिंग या रिंगिंग भी बोलते हैं। जैसे मेटल हथौड़े से अगर किसी चीज़ को मारते हैं जैसे आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ आएगी। जो क्योंकि जो पिस्टन होता है वो मेटेलिक होता है, उसका जो रिंग होती है वो मेटल होती है, उसका सिलेंडर वो मेटेलिक होता है, हेड वो भी मेटेलिक। तो उसमें एक तरह से हथौड़े जैसी आवाज़ आती है, हैमर जैसी आवाज़ आती है। और पिंकिंग या रिंगिंग भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं नॉकिंग या डेटोनेशन। तो डेटोनेशन हमें अच्छी तरह से समझ आ गया। अब जो डेटोनेशन है इसको ग्राफ के अंदर कैसे शो करेंगे, तो ग्राफ के अंदर ये एक, तो सबसे पहली बात तो ये कि डेटोनेशन जो ऐसा इंजन के अंदर आता है वो एंड ऑफ द कंबसन, जब ये सी डेस जो फ्लेम एकदम लास्ट में पहुंचने वाली होती है, जो स्टेज एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंचने वाली होती है, उस टाइम होता है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ को मैं इसमें अब इसको वापस से ये इधर का मिटा देता हूँ और वापस से ग्राफ बना के समझाता हूँ कि ग्राफ में किस तरह से। तो नॉर्मल कंबस्शन का जो ग्राफ होता है वो हम जानते हैं, पी थीटा के अंदर ग्राफ लें तो ये टीडीसी है, यहाँ पर थीटा, और इसमें इस तरह से ग्राफ आता है। यहाँ पर होता है स्पार्किंग, और ये मैक्सिमम प्रेशर, और इस तरह से नॉर्मल कंबस्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब इसमें डेटोनेशन होता है तो डेटोनेशन के टाइम इसका जो ग्राफ किस तरह से हो जाएगा, तो डेटोनेशन में बाकी जो कंडीशन है वैसे ही यहाँ पर स्पार्किंग होते हुए, यहाँ स्पार्किंग हुआ, यहाँ डिले पीरियड कंप्लीट हुआ। उसके बाद में जब एंड ऑफ द कंबसन हो रहा था तो वहाँ पर क्या होता है, डेटोनेशन होगा। तो उस टाइम जो प्रेशर है, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा राइज होगा। तो उस टाइम प्रेशर की जो वेव्स है वो इस तरह से प्रेशर को हम शो करते हैं कि प्रेशर क्या होगा, राइज होगा, फिर कम होगा, राइज होगा। तो इसका जो ग्राफ इस तरह से आएगा, यहाँ से चलते हुए, और फिर ये वेव्स बनेगी, और इसके बाद में इस तरह से। तो डेटोनेशन को हम इस तरह से शो करते हैं। तो डेटोनेशन हुआ क्यों, इसका मुख्य कारण क्या है डेटोनेशन। तो डेटोनेशन का मुख्य कारण ये है कि ये जो अपना सी डैश डी, जो रेड वाला पार्ट है, जो रेड वाले पार्ट को मैं दोबारा से शो कर रहा हूँ, ये वाला जो अपना पार्ट है, एंड गैस रीजन, तो यहाँ जो मिक्सचर है, तो यहाँ पर अगर डिले पीरियड फ्यूल का ज़्यादा होता, अच्छी तरह से सुनिए, इग्निशन लैग, जो प्रिपरेशन, जो मैंने बताया कि टेम्परेचर ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा पहुँच गया या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा पहुँच गया, लेकिन उसको भी मिक्सर को तैयार होने में प्रिपरेशन स्टेज में टाइम लगेगा। तो अगर डिले पीरियड ज़्यादा होता तो ये जो फ्लेम है बी डैश,
ये सी डैश के पास होते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है आराम से, और यहाँ जब पहुँच जाती है तो उसमें डेटोनेशन नहीं होता, एक साथ नहीं जलता, वो फ्लेम के थ्रू जलता। लेकिन किसी फ्यूल का डेटोनेशन, किसी फ्यूल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो जिस फ्यूल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कम होता है तो उसका डिले पीरियड भी कम होता है और वो जलने के लिए फटाफट रेडी हो जाता है। तो होता क्या है कि फ्लेम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन जो स्पार्क प्लस से लास्ट में है, जो डीप के आसपास का जो सी डैश वाला जो एरिया है, वहाँ का जो फ्यूल फ्लेम पहुँचने से पहले ही रेडी होकर और विस्फोट के साथ एक साथ जल जाता है, और इसी को हम डेटोनेशन बोलते हैं। तो अगर हम डिले पीरियड बढ़ा दें किसी भी वजह से, या जो फ्यूल इस तरह का ले जिसका डिले पीरियड ज़्यादा हो, तो डिले पीरियड ज़्यादा होगा तो एंड गैस रीजन के अंदर जो मिक्सचर है उसको जलने के लिए तैयार होने में टाइम लगेगा, और तब तक जो फ्लेम है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो उसमें डेटोनेशन नहीं होगा। तो ये है हमारी डेटोनेशन की थ्योरी। अब डेटोनेशन के जो अगर इफेक्ट की बात करें तो उसमें क्या क्या इफेक्ट होगा, तो ये हमने देखा कि जब भी डेटोनेशन होता है तो उसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो जो पहला इसके अगर इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाए तो वो हम इस तरह से, इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन, इफेक्ट ऑफ, तो इसके इफेक्ट क्या क्या है वो हम देखते हैं। पहला पहला इफेक्ट इसका ये है, नॉइज एंड रफनेस। क्या आएगी, पहला है नॉइज एंड रफनेस। तो इसमें बहुत तेज नॉइज आएगी और इंजन की जो रनिंग है वो रफ हो जाएगी, स्मूथ नहीं रहेगा। तो पहला इसका जो इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, बैड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा, सेकंड जो इसका इफेक्ट है वो ये है मैकेनिकल डैमेज। इसकी वजह से पिस्टन टूट सकता है, क्रैंक जो कनेक्टिंग रोड है वो टेढ़ी हो सकती है, उसमें कुछ खराबी आ सकती है। सिलेंडर हेड है, वाल्व है, और इरोजन, इरोजन मीन्स जो अगर जो अंदर जो गैसें भरी हुई है अगर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो वो भी एक तरह से गोली की तरह बिहेव करेगी, और इसका जो दहन कक्ष है, तो दहन कक्ष में उसमें से वहाँ से कुछ पार्टिकल हट सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इरोजन। उससे केविटेशन भी हो सकता है, पिस्टन पर इरोजन हो सकता है, क्राउन पे इरोजन हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें कि जो सिलेंडर हेड और वाल्व है वो पिटेड, मतलब उसमें भी नुकसान हो सकता है। दूसरा जो इसमें, पहला तो ये हुआ इसका जो लोकल इफेक्ट, जो हम कह सकते हैं इसको नॉकिंग का, जो जो डेटोनेशन है, तो ये क्या बहुत ही डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है कि इसमें जो नॉइज लेवल है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसको हम आसानी से पहचान भी सकते हैं। और नॉइज की वजह से इसमें जो नुकसान है वो क्या नुकसान होगा कि जो पिस्टन है, पिस्टन डैमेज हो सकता है। अगर लगातार डेटोनेशन होगा तो पिस्टन डैमेज हो जाएगा, उसकी रिंग खराब हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिकल डैमेज है। और जो तीसरा इसका जो इफेक्ट है वो क्या है, कार्बन डिपॉजिट्स। थर्ड है कार्बन डिपॉजिट्स। कार्बन डिपॉजिट्स के अगर जब जो गैसेज होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें अगर हाई प्रेशर की वेव्स पड़ेगी तो जो कार्बन है वो जो दहन कक्ष की जो सरफेसेज है उस पर जम जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कार्बन डिपॉजिट्स। और जब कार्बन जम जाते हैं तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर ये हमारा
सिलेंडर है और इसके अंदर ये पिस्टन, और यहाँ कहीं पर वाल्व लगा हुआ है, ये भी वाल्व है, और यहाँ कहीं पर स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। तो इसके अंदर जो हाई प्रेशर की वजह से जो कार्बन किस तरह से हर लेयर पर यहाँ पर जम जाएगा, इस पर जम सकता है, इस वाल्व पे कार्बन जम सकता है, और ये जो वाल्व है वहाँ पर जम सकता है, स्पार्क प्लग पे जम सकता है, जो बीच की जो खाली जगह यहाँ पर जम सकता है। तो ये कार्बन डिपोजिशन, और जब कार्बन डिपॉजिट हो जाता है तो एक तरह से इसका जो कलरेस वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। और जब कलरेस वॉल्यूम कम होता है तो उसका कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाता है, फिर वापस कंप्रेशन रेशियो जब बढ़ जाता है तो डेटोनेशन की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो कार्बन जमता जाएगा कंप्रेशन रेशियो बढ़ता जाएगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से डिले पीरियड कम हो जाता है, और डिले पीरियड बढ़ने से डेटोनेशन बढ़ता है। चौथा इसका जो इफेक्ट है, चौथा इफेक्ट है इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर। इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर, इंक्रीज इन हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर कैसे इंक्रीज हो जाती है कि जब हाई वेव्स की जो प्रेशर वेव्स है वो जब दहन कक्ष के अंदर, तो उसमें टर्बुलेंस पैदा होगा, जबरदस्त टर्बुलेंस पैदा होगा। तो टर्बुलेंस की वजह से जो बाउंड जो सिलेंडर की वाल है वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। इसका मेन रीज़न ये है कि जो दहन कक्ष होता है उस पर एक पतली लेयर, जो लेयर चढ़ी हुई होती है किसकी, जो जले हुए फ्यूल वगैरह जो गैस होती है उसकी लेयर होती है। लेकिन हाई प्रेशर की वजह से जो वो एक लेयर होती है वो लेयर हट जाती है, और लेयर हटने से हीट कंडक्शन ज़्यादा होता है। पांचवा जो इसका इफेक्ट है वो है डिक्रीज इन पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी। पावर आउटपुट क्या होगा, पावर आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा कि काफ़ी सारा पावर इसमें वैसे ही लॉस हो जाता है, और पावर एक तो हीट लॉस होगा, तो हीट लॉस होने की वजह से पावर जो पिस्टन को मिलना चाहिए था वो पिस्टन को नहीं मिलेगा, तो इससे पावर लॉस होगा। दूसरा, जब पावर लॉस होगा तो एफिशिएंसी भी क्या होगी, डाउन होगी। क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हमें कम मिलेगा तो एफिशिएंसी भी कम मिलेगी। तो लास्ट इसका जो है वो है परी इग्निशन। परी इग्निशन, तो इसकी वजह से परी इग्निशन हो जाता है। परी इग्निशन क्यों होगा कि जब भी डेटोनेशन होगा तो डेटोनेशन की वजह से अंदर के जो एग्जॉस्ट वाल्व है और स्पार्क प्लग की जो टिप है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, इंजन गर्म ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा गर्म जब इंजन हो जाएगा तो जब ये पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक और सक्सेस स्ट्रोक को पार करने के बाद भी जब वापस से कंप्रेसर स्ट्रोक आएगा तो उस टाइम तक जो स्पार्क प्लग की टिप, एग्जॉस्ट वाल्व की टिप या जो हॉट कार्बन पार्टिकल है उनका टेम्परेचर पेट्रोल के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा बना रहता है। तो उस वजह से स्पार्किंग होने से पहले ही दहन स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम प्री इग्निशन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा डेटोनेशन होगा तो उसमें प्री इग्निशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये इसके इफ़ेक्ट है। आज इतना ही। अगले जो अपन लेसन पढ़ेंगे उसमें इसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि डेटोनेशन की कौन कौन सी थ्योरीज है, उसकी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है काफ़ी समझ में आया। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, उम्मीद है समझ में आ जाएगा।